मंगलवार को अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जहां पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. साहू ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सबसे पहले गांव-गांव तक पहुंचकर संगठन को खड़ा करना है और पार्टी की विचारधारा से आम जन को जोड़ना है। उनकी पार्टी बूथ स्तर तक पहुंचकर मतदाताओं से संवाद स्थापित कर उनकी राय और सुझाव को जानेगी और आम जनता की मांग के अनुसार ही पार्टी द्वारा काम की रणनीति को तैयार किया जाएगा। सर, इसमें सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अखंड भारत साम्राज्य पार्टी एक अखंड भारत का सपना, श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत के नाम से लेकर चलिए और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। ये हमारा मोटो रहेगा। अभी कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम भारतीय हैं, सभी अपने अपने धुन में और वोट की राजनीति में रहती है। हमारा जो उद्देश्य है कि एक जो राजनीति का जो परिवेश वर्तमान में आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। नीचे स्तर के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो दलित भाई हैं, उनके बारे में कोई सोचते नहीं। अपना सोच लेते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सभी भगदड़ मची हुई है। हमारा जो मकसद रहेगा कि हमारे जो भारत के निवासी है, मूल निवासी हैं, उनका मकसद क्या है, उनको किस प्रकार की राजनीति चाहिए, किस प्रकार का सही है। सबको जो आज व्यापारीकरण राजनीति का हो गया है, उसको खत्म करते हुए हम उस गांव के आदमी को गांव से जोड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं लाएंगे। शहर के आदमी को शहर से जोड़ेंगे और पूरा विकास के लिए जो देखेंगे कि हर नीचे के तबके को जो लाभ मिलना चाहिए वो आज तक लाभ नहीं मिलता। केवल हम प्रिंट मीडिया माफ करना और उस मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जाता है, उसका एक माहौल बनाया जाता है। वो माहौल तो आप लोग देखते हैं, आप ही लोग बनाते हैं। हमारा जो रहेगा नीचे से काम करें और मतदाता स्तर तक जाएं, एक बूथ पर लोगों को जो प्रेरित करें। आपका जो प्रश्न भी आएगा कि स्वाभाविक है कि कोई हमसे क्यों जुड़ेगा साहब। अभी हम नए लॉन्च हुए हैं, नई पार्टी आई है, अखंड भारत का मकसद लेके आए, गर्व से कहो हम भारतीय लेके आए, लेकिन हमसे क्यों जुड़ेगा। लेकिन हम गांव पर बूथ स्तर पर जाएंगे और बूथ स्तर पर से लोगों से चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जो परिस्थिति है हमारे सामने, बेरोजगारी की समस्या, हम किसी पार्टी का इसमें विरोध नहीं करेंगे, बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे, ना कांग्रेस का विरोध का। हम तो उनके साथ ये मकसद रखेंगे कि आज के परिस्थिति में हमारे 350 करोड़ युवा जो बेरोजगार हैं, उनको कम से कम रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, उनको कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, उनको जैसे पहले पुराने जमाने में गांव में काम स्वरोजगार उत्पन्न करते थे, वो उसको प्रेरित करा जाए। किसानों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप MSP निर्धारित कर दो। अगर हम पोटास का खाद, यूरिया 50% पे दे दें, बीज 50% में दे दें और ट्रांसफार्मर में जो पैसा लगता है वो आधा सब्सिडी दे दें या बीज आधा दे दें, तो उसकी जो छोटी मोटी समस्या हल हो जाएगी। और जो ही चाहता है किसान, क्योंकि अगर प्रकृति की मार आती है, प्रकृति आपदाएं आती है, तो बेचारा इतना पैसा लेके कर्ज लेके जमता था, फिर आपसे कर्ज की मांग करेगा। अगर उस फैसिलिटी को हम उपलब्ध कराएंगे, जी इनके बीच में लेके जाएंगे। राजनीति और सामाजिक को कैसे परोपकार की ओर आगे लेकर जाया जाए। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो कुरीतियां हो रही हैं, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम कैसे उसको एक नया राजनीतिक परिवेश में ले जाकर के राजनीतिक के परिदृश्य को कैसे बदला जाए, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे क्रांति लाया जाए। जैसे सबसे पहले मैं अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए चुना और ट्रेनिंग के लिए बुलाया। अगर हमें कांग्रेस पार्टी बुलाती है, हम तो समाज सेवक हैं, हमें कांग्रेस पार्टी ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी तो हम उसके पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी कार्यकर्ताओं के शिविर और प्रशिक्षण के लिए तो हम उसके पास जाएंगे। तो रामानुज जीवन ज्योति संघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हमारे रामानुज जीवन ज्योति संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो हमारा मूल रूप से है कि आज की स्थिति ऐसी है कि राजनीति में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनका सबका देश को विकास में यकीनन उनका विकास में योगदान है, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। बट वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो बुराइयां हो रही हैं, कुरीतियां हो रही हैं, राजनीति का जो व्यापारीकरण हो रहा है, उस व्यापारीकरण को लोगों तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक की नैतिकता की हो, धीरे धीरे ये चीजें जो खत्म हो रही है समाज से,
जो समाज से खत्म हो रही है उससे राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए हम जो ट्रेनिंग देंगे लोगों को कि भैया राजनीति बाद में करना, पहले आप समाज सेवा करो, आप लोगों के दुख दर्द समझो, बूथ लेवल पे जाओ, हर व्यक्ति को बोलेंगे अगर आपको राजनीति करना है तो राजनीति से पहले समाज सेवा करो। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से जुबेर खान की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।